हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डेली यूज़ होने वाले सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, साथ में वोकैबुलरी को भी सीखेंगे। पहला है हमारा टेक अनड्यू एडवांटेज, जिसका मतलब होता है गलत या नाजायज़ फ़ायदा उठाना। पहला सेंटेंस है, तुमने उसकी मजबूरियों का गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश क्यों किया। इसके लिए हम लोग कहेंगे वाई डिड यू ट्राई टू टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ हिज कंपल्सन्स, नॉट कंपल्सन, कंपल्सन्स, मजबूरियों का। बढ़ते हैं दूसरे सेंटेंस की ओर, लेकिन उससे पहले उसके लिए वो कैप्स को देखते हैं। हार्ड अर्नड मनी, जिसका मतलब होता है खून पसीने की कमाई। वो अपने माँ बाप के खून पसीने की कमाई का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। ही इज़ टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ हिज फादर्स हार्ड अर्नड मनी। वीडियो अच्छा लगे तो दिल खोलकर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट है प्रिज्यूम, जिसका मतलब होता है पहले से ही मान लेना, किसी चीज़ को पहले से ही मान लेना या समझ जाना। मैंने पहले से ही मान लिया कि तुम घर जा चुके थे। आई प्रिज्यूम दैट यू हैड गॉन होम। मैंने मान लिया कि तुम पिए हुए नहीं हो। आई प्रिज्यूम दैट यू आर नॉट ड्रंक। नेक्स्ट है हमारा ऑन द होल या फिर इन ऑल, जिसका मतलब होता है कुल मिलाकर। इसके लिए हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे कुल मिलाकर सब ठीक रहा या सब ठीक ठाक रहा। इसके लिए कहेंगे इन ऑल या फिर ऑन द होल एवरीथिंग वॉज गुड। एज एंड व्हेन, इसका मतलब होता है जब जब मैं वहाँ जाता हूँ मेरा अपमान होता है या मेरा अपमान किया जाता है। एज एंड व्हेन आई गो देयर आई एम इंसल्टेड या आई गेट इंसल्टेड। जब जब तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। एज एंड व्हेन यू रिक्वायर माई हेल्प यू कैन कॉल मी। Dear friends, if you find this video helpful for you, so don't forget to press the like, subscribe and share button. If you haven't do any one of these 4 options, please press the like, subscribe and share button right now. Next sentence है regarding और in connection with, जिसका मतलब होता है के बारे में। regarding और in connection with, के संबंध में, के बारे में। आज ऑफिस में हड़ताल से संबंधित हमारी स्टाफ मीटिंग थी या स्टाफ के साथ मीटिंग थी। टुडे वी हैड अ स्टाफ मीटिंग इन कनेक्शन विद स्ट्राइक। नेक्स्ट है मैंने बीमारी के बारे में डॉक्टर से सलाह मशवरा किया। इसके लिए हम लोग कहेंगे आई कंसल्टेड द डॉक्टर रिगार्डिंग इलनेस। I consulted the doctor regarding illness। हम लोग तुम्हारे अभी के जॉब के बारे में या अभी के जॉब के संबंध में बात कर रहे हैं। इसे हम लोग कहेंगे we are talking regarding your present job, या फिर यूँ बोलें we are talking in connection with your present job। नेक्स्ट है consternation, जिसका मतलब होता है डर या चिंता। स्टेज पर जाने का विचार मेरे अंदर चिंता या डर भर देती है। द थॉट ऑफ गोइंग ऑन द स्टेज फिल्स मी विद कॉन्स्टर्नेशन। एनहांस, इसका मतलब होता है बढ़ाना, 4 चांद लगाना, बढ़ाना या 4 चांद लगाना। मेकअप उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। मेकअप एनहांसेस हर ब्यूटी मोर। रेस्पेक्टिवली, क्रमानुसार या क्रमशः। ऋषभ और क्रिश क्रमशः 12 और 24 साल के हैं। ऋषभ एंड क्रिश आर रेस्पेक्टिवली 12 and 24 years। ऋषभ एंड क्रिश आर रेस्पेक्टिवली 12 and 24 years। प्रेडोमिनेंटली, इसका मतलब होता है मुख्यतः या अधिकतर। अमिताभ बच्चन मुख्य रूप से एक अभिनेता हैं, लेकिन वह गाते भी हैं। अमिताभ बच्चन इज प्रेडोमिनेंटली एन एक्टर बट
he also sings. At stake और at risk, इन दोनों का मतलब होता है खतरे में। आपको बहुत सतर्क, सावधान या होशियार रहने की ज़रूरत है क्योंकि आपकी जान खतरे में है। यू नीड टू बी मोर केयरफुल बिकॉज योर लाइफ इज एट स्टेक। यू नीड टू बी मोर केयरफुल बिकॉज योर लाइफ इज एट स्टेक। अनप्रेसिडेंटेड, जिसका मतलब होता है अनोखा, अद्वितीय, अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ। वह घटना अभूतपूर्व घटना थी, या फिर यूँ कहें वह घटना ऐसी घटना थी जो पहले कभी नहीं हुई। That was an unprecedented incident. नेक्स्ट है reinstate। reinstate या reinstate, जिसका मतलब होता है फिर से बहाल करना, या फिर से काम पर लगाना, या फिर से काम पर या नौकरी देना या नौकरी पर रखना। Having been cleared of embezzlement charges, he was reinstated. सारे इल्ज़ामों के ख़त्म होने के बाद उसे फिर से नौकरी पर रख लिया गया। थ्रूली, पूरी तरह से या बहुत। हम लोगों ने उस पार्टी में पूरी तरह से या भरपूर या बहुत मज़े किए। We thoroughly enjoyed ourselves to that party. हार्लॉट, जिसका मतलब होता है वैश्या। माधुरी दीक्षित ने फिल्म देवदास में एक वैश्या का किरदार निभाया है। माधुरी दीक्षित हैज़ प्लेड द रोल ऑफ अ हार्लॉट इन द फिल्म देवदास। नेक्स्ट वर्ड इज टैसीटर्न, जिसका मतलब होता है कम बोलने वाला। कम बोलने वाला लड़का होने के नाते या कम बोलने वाला लड़का होने के कारण उसके ना के बराबर दोस्त है। बीइंग अ टैसीटर्न, he has few friends. नेक्स्ट वर्ड है bizarre, जिसका मतलब होता है विचित्र, अजीब, हैरत अंगेज, असामान्य। मैं उसके विचित्र व्यवहार पर हैरान हूँ। आई एम सरप्राइज्ड एट हिज bizarre behavior. I am surprised at his bizarre behavior. rejuvenate, जिसका मतलब होता है और जवान बना देना या फिर से जवान बना देना। सेंटेंस है निरंतर या लगातार फेशियल ने उसकी त्वचा में और भी निखार ला दिया है या फिर से जवान बना दिया। रेगुलर फेशियल रिजुविनेटेड हर स्किन। डिटेरियोरेट, जिसका मतलब होता है बिगड़ना, खराब होना, बदतर होना। डिटेरियोरेट। नेक्स्ट है मरीज की हालत बिगड़ती जा रही थी इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। द कंडीशन ऑफ पेशेंट वॉज डिटेरियोरेटिंग, दैट्स वाई वी हैड टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल। नेक्स्ट है डिस्ट्रॉट, जिसका मतलब होता है बहुत चिंतित, दुखी या घबराया हुआ। जब उसके पति का ऑपरेशन चल रहा था या हो रहा था या जारी था तब वह बहुत घबराई हुई थी। When her husband's operation was going on, she was very distraught. या फिर यूँ बोल सकते हैं she was distraught when her husband's operation was being conducted or being done. सीनोफोबिया, जिसका मतलब हो ये फोबिया एक तरह का बीमारी होता है। सीनोफोबिया माने कुत्तों से डरने की बीमारी। सीनोफोबिया, मेरी पत्नी को कुत्तों से डर लगता है। माई वाइफ हैज़ सीनोफोबिया। माई वाइफ हैज़ सीनोफोबिया। एडल्टरेट, जिसका मतलब होता है मिलावट करना। दूध में अक्सर पानी मिलाया जाता है या फेंटा जाता है। मिल्क इज ऑफन एडल्टरेटेड विद वाटर। रेप्रीमैंड, जिसका मतलब होता है डांट लगाना या फटकार लगाना। देर से आने के लिए मेरे बॉस ने ऑफिस में मुझे सबके सामने मुझे डांटा या फटकार लगाया। माय बॉस रेप्रीमैंडेड मी इन द ऑफिस इन फ्रंट ऑफ ऑल फॉर कमिंग लेट। नेक्स्ट है एडैमेंट, जिसका मतलब होता है अड़ियल। वह इस बात पर अड़ी हुई थी कि उसने क्लास बंक नहीं की है। शी वॉज एडैमेंट दैट शी हैड नॉट बंक द क्लास।
कंबस्टिबल जिसका मतलब होता है ज्वलनशील, कंबस्टिबल फ्लामेबल ज्वलनशील। पेट्रोल बहुत ही अत्यंत ज्वलनशील होता है। पेट्रोल इज हाईली कंबस्टिबल। रूथलेसली बड़ी बेरहमी से, या फिर इसे मर्सीलेसली भी बोलते हैं, ब्रूटली भी बोलते हैं। उसे बड़ी बेरहमी से पीटा गया। ही वॉज बीटन रूथलेसली या मर्सीलेसली। मर्सीलेसली या ब्रूटली भी बोल सकते हैं। एवरी नाउ एंड देन इसका मतलब होता है समय समय पर। वह समय समय पर यहाँ आया करती थी। She would come here every now and then, या फिर यूं कहें she used to come here every now and then. And our next sentence is मेरा दोस्त मुझे समय समय पर इसके बारे में सलाह देता है। My friend suggest me about it every now and then. हम लोग रह रह कर या अक्सर एक दूसरे का साहस बढ़ाते हैं या हिम्मत बढ़ाते हैं या हौसला अफजाई करते हैं। We encourage each other every now and then.